नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस सत्र में बीएड कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बीएड करने के बाद आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आपका कैरियर कैसा शेप ले पाएगा। तो ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, डीप में कवर करेंगे। आप पूरी वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम थोड़ी जानकारी बीएड के बारे में ले लेते हैं। बीएड को हम बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। यह एक शैक्षणिक प्रोग्राम है जो कि 2 वर्ष का होता है और इसे करने के बाद आप हम कह सकते हैं एजुकेशन में स्नातक की डिग्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसे करने के साथ ही आप टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने बीएड कर लिया है या फिर अगर आप बीएड कर लेते हैं तो इसके बाद आपके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी का मतलब हो गया क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के आप टीचर बन सकते हैं। अब जब भी आपका बीएड कंप्लीट होता है उससे पहले यानी कि लास्ट ईयर में या फिर कंप्लीट होने के बाद जो टेट का फॉर्म आता है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेट सीटेट के फॉर्म को अप्लाई करने के बाद अगर आप टेट सीटेट पास करते हैं और फ्यूचर में आने वाली वैकेंसीज़ में आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि आपके पास बीएड भी हो गया है, आपने टेट या फिर सीटेट भी पास कर लिया है। ठीक है, तो फाइनली आप उसे पास कर लेते हैं, फिर आप उस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं और फाइनली वहाँ पर जो अगला एग्ज़ाम होता है उसे हम लोग सुपर टेट के नाम से जानते हैं। तो उस सुपर टेट को ब्रेक करके फाइनली आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो बीएड करने के बाद आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो प्राइमरी के टीचर की मिलती है। जो दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो होती है जूनियर के टीचर की। फाइनली जो टेट एग्ज़ाम होता है और सीटेट एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो पेपर होता है प्राइमरी के टीचर के लिए और दूसरा पेपर होता है जूनियर के टीचर के लिए, यानी 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए। तो आप उस टेट और सीटेट के जूनियर वाले सेक्शन को पास करके इजीली आप एप्लीकेबल हो जाएंगे जूनियर के टीचर को बनने के लिए। ठीक है, तो इसकी भी वैकेंसीज निकलती हैं और फाइनली इसे भी अप्लाई करके आप इजीली जूनियर के भी टीचर बन सकते हैं इसी बीएड के बेस पर। जो आपके पास तीसरी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, कैरियर अपॉर्चुनिटी आती है, वो आती है हाई स्कूल के टीचर बनने की। तो आप जैसे आपने बीएड कंप्लीट कर लिया फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो टीजीटी की। ठीक है, टीजीटी को हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से जानते हैं। तो टीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, इसके बेसिस पर आप टीचर बन पाओगे हाई स्कूल के। यहाँ एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए आपको कि टीजीटी की प्रिपरेशन करते समय आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट लिए हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसी सब्जेक्ट के हिसाब से ही आप टीजीटी की प्रिपरेशन करते हो और फाइनली टीजीटी में सिलेक्शन के बाद आप 10th के टीचर बन सकते हो। इसके बाद आप 11th 12th के भी टीचर यानी इंटरमीडिएट के भी टीचर बन सकते हो। इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम पीजीटी के नाम से आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। बेसिकली पीजीटी में अप्लाई करने के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बीएड है तो आपको कुछ बोनस अंक मिलेंगे। तो जो कंपटीशन है उससे थोड़ा सा आपको माइलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो ये भी आपको बेनिफिट मिलेगी और इसके बेसिस पर आप इंटरमीडिएट के भी टीचर बन सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप 1 से लेके इंटर तक के टीचर बीएड के बेसिस पर बन सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आप चाहें तो आप एमएड कर सकते हैं बीएड के बाद। ठीक है, बीएड के बाद आप एमएड अगर कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एजुकेशन में आगे कैरियर बना सकते हैं प्रोफेसर बनने के क्षेत्र में, या फिर आप चाहें तो एमएड करने के बाद आप बीएड कॉलेज में भी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से समय समय पर वैकेंसीज निकाली जाती हैं जो कि बीएड से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि बीईओ की वैकेंसी। ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी। तो इसमें अगर आप बीएड किए हुए हैं तो एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा जो बीएससी की वैकेंसी है उसमें आप एप्लीकेबल रहते हैं, आप बीएससी बन सकते हैं। ठीक है, बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। साथ ही राजकीय प्रवक्ता के लिए भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं आयोग के द्वारा, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीएड किया हुआ है तो। क्योंकि बीएड मांगा जाता है वहाँ पे, तो अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ है तो अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इस हिसाब से बहुत सारी और भी वैकेंसीज आपको मिल सकती हैं अगर आपने बीएड किया हुआ है तो। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो कहीं भी अगर अच्छा कोई स्कूल होगा तो वो अगर आप बीएड किए हुए हैं तो अपने पास रखेगा। वैसे गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से भी
बीएड एटलीस्ट चाहिए। तो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको उस स्कूल पर भी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। साथ ही आप कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, क्योंकि आपके पास पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि आपने बीएड में सीखा है। साथ ही आप कैरियर काउंसलर के रूप में भी काम कर सकते हैं, आप काउंसलिंग करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बीएड करने के बाद मिलती हैं। तो आप बताइए आपको इनमें से कौन कौन सी बातें पहले से पता थी, कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। चलते चलते ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो का फर्स्ट कमेंट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जय हिंद।